सुराही लेते हो तो उसको आप टक टक करके ठोके बजा के देखते हो, पानी भर के देखते हो, सही है ना, क्यों नहीं ये कब देखते हो। तो भगवान भी तुम्हें अपना बनाते समय तुम्हें चेक करता है कि भगवान का कार्य सब तुम्हारे सामने है और माया का भी है। अब चुनना तुमको है। अब जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तुम सुनोगे, माया का इंटरेस्ट है, माया की भी होगी, सत्संगी होगी। भगवान समझ जाता है कि जो है ये माया का इंटरेस्ट है, भगवान उसको नहीं मिलता और जो दुनिया का सारा काम छोड़ देता है। सत्संग के समय गुरु जी ने बोला अगर डेड बॉडी भी पड़ी हुई घर में तो उसको छोड़ कर दो। क्यों क्यों बोला? क्यों? बिन सत्संग विवेक क्यों बोले? 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य को विवेक मिलता है। 84 लाख योनियों में किसी योनि में विवेक नहीं मिलता। विवेक क्या है? विवेक की परिभाषा है अच्छे और बुरे की पहचान। हमें मनुष्य जन्म में परमात्मा विवेक देता है, पता है ये अच्छा है बुरा है। जानवर में और मनुष्य में फर्क है। जानवर में वो सारी संबंध जो है माँ बेटी में रखते हैं, भाई बहन में रखते हैं, उन्हें पता ही नहीं। लेकिन मनुष्य जन्म में माँ है, बेटा है, भाई है, बहन है, उससे जो है परे रखते हैं। तो बोला क्यों रखते हैं? क्योंकि मनुष्य जन्म में मनुष्य को विवेक मिला है और विवेक में उसको अच्छे बुरे की पहचान होती है। क्या सही क्या गलत है वो उसका नजरिया बता देता है। इसीलिए आता है 84 लाख योनि में जो मनुष्य जन्म मिलता है उसे बोलते हैं बड़े भाग्य मानुष बाबा। बड़े भाग्य से मनुष्य मिलता है। और कैसे मिलता है? तुम्हारे को क्लेम नहीं है, कोई तुमने इतना अच्छा कार्य नहीं किया कि परमात्मा तुम्हें वो दे। क्यों देता है? कबूक कर करुणा नर देही और देत ईश भी नहीं तो सुनी। कभी कभी परमात्मा करुणा करके तुमको मनुष्य तन देता है। कैसे देता है? और अच्छे समझ लो, जैसे कोई बच्चा गलती करता है, चोरी किया उसने, माँ को पता लगा, माँ ने उसको अंधेरी कोठी बंद कर दिया और कहा तुम इसमें जो है दिन भर बंद रहोगे। जब दिन बंद रहता है बच्चा नहीं करता, इतना नहीं माँ से काम करता, टीवी बंद कर दो। जैसे जैसे घेरा होने लगता है, सावन लगती है, बच्चों को डर लगने लगता है और बच्चा माँ से बार बार पुकार करता, माँ अब मैं जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूँ, मुझको तुम इससे निकालो, मैं बड़ा डर लग रहा है। माँ तब भी नहीं सुनती। जब वो दादा दादी सब लोग कहते हैं, समझाते नहीं बेटा छोड़ो, डर जाएगा, सहम जाएगा, कोई हादसा हो सकता है। बहुत समझाने पर याद करना चाहिए तो हमें बदलो तो सोचो मुंह में, क्योंकि मुंह से ज्यादा प्यार प्यारा होता है। तो बाबा दादा इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं हमें डॉक्टर सोचो। तो माँ जो है उस समय बड़ी करुणा करके बच्चों छोड़ती हो, कहती है अब जिंदगी में कभी चोरी नहीं करना, चोरी करोगे ऐसे सजा मिला। उसी तरीके से परमात्मा भी हमें कोई क्लेम नहीं कर रहा ऐसा अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन परमात्मा हमको हमारे गुनाहों को सजाओं को माफ करके हमें एक बार मनुष्य जन्म देता है कि अब भी सुधर जाओ और अपने को पहचानो तुम कौन हो। कौन है? कोई भी व्यक्ति अपने को पहचानता नहीं मैं कौन हूं।
हु आई एम, मैं कौन हूं, इसका जवाब दादा भगवान ने जब शरीर उनका अंतिम क्षणों में सांस हो रहा तब उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया उन्होंने? आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। ऐसा फील करते हो आप वो गॉड निराकार ब्रह्म हो, और वो गॉड वो निराकार ब्रह्म तुम्हारे में ही छुपा है, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो। कैसे छुपा है? जैसे आप लिखो वर्ड, लिखो वर्ड, वर्ड स्पेलिंग क्या है? WORLD, वर्ड, और उसी वर्ड में लॉर्ड छुपा है। W हटा दो और L के बाद में पहले कर दो, LORD, लॉर्ड, परमात्मा, उसी वर्ड में परमात्मा छुपा है। इसी तरह इसी मनुष्य में, जीव में वो लोग क्या बोलते हैं? जीव आत्मा। ध्यान देना क्या बोला है? जीव आत्मा। इसी जीव में वो आत्मा छुपी है और तुम्हें खोजना है, बस। इसी जीव में वो आत्मा छुपी है, वो आत्मा ढकी है, उसे तुम्हें हटाना है। कैसे हटाना है? जो आत्मा ढकी कहाँ से है? आत्मा ढकी है पांचों विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, शरण, ग्रहण, इतनी चीजें छुपी है। और सुबह 16 पर्दे पढ़े, 5 विकार के, 5 विषय के, और 6 राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, शरण, ग्रहण, नफरत। ये 16 पर्दे हटाओ, देखो आत्मा जागृत नहीं, आत्मा जागृत हो जाएगी। अच्छा, ये 16 पर्दे पड़े क्यों हैं? इसमें कभी मनन किया? ये 16 पर्दे इसलिए पड़े हैं क्योंकि तुमने जीव का संग किया, तुमने जीव का संग किया। जो जीव का संग किया तो जीव में जो विकार होते हैं तुम्हारे ना गए। कैसे आ गए? आप देखो, याद करो बचपन में, बचपन बच्चा पैदा होता है तो वो शुद्ध स्वरूप परमात्मा होता है। बचपन में जो बच्चा पैदा होता है वो शुद्ध स्वरूप परमात्मा होता है, लेकिन वही बच्चा जो है क्या होता है? देखो, गर्भ में किया था वादा प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, पढ़ के मुंह की जान में झूला तो अपना करा ले। जब गर्भ में बच्चा पड़ा था तो परमात्मा से वादा किया, मैं तुमको इसलिए नहीं भूलूंगा, हमेशा तुमको याद करूंगा। और इसीलिए धरती पर कोई बच्चा किसी जात का, किसी धर्म का, जब जैसी धरती पर आता माँ की गर्भ से, उसी समय वो ओम 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 जपता है। अम्मा क्या बोलती है? छोड़, वहां के वहां छोड़, देख तेरा बड़ा भाई आ गया, देख तेरे पापा आ गया, देख तेरी मौसी आ गई। मौसी, मौसा, पापा वो सब पर्दा चढ़ा दिया उसके ऊपर। अब सारे लेप चढ़ गए उसके ऊपर। अब बच्चा अपने को भूल गया और सारे रिश्तेदार, ये मेरे पापा है, ये मेरा बड़ा भाई है, मेरा चाचा का बेटा है, ये मौसी है, ये मामी है, ये बुआ है, सब। अब उसके बच्चे के ऊपर सारे टेक लग गए, उसका अपना रूप गायब हो गया, भूल गया। जब जीवन में गुरु आता है तो क्या होता है कि इसको जो है तुम गुरु के प्रेम में डूब जाओ। जब तुम सत्संग के प्रेम में, गुरु प्रेम में डूब जाओगे तो जो शीशी है जिसमें सब कवर चढ़ गया, ये पापा है, ये बड़ा भाई है, ये मौसी है, ये बुआ है, ये चाची है, वो सारे लेवल जो चपके हैं, जब तुम डूब जाओगे और रात में डूबे रहोगे तो सुबह सारे लेवल निकल जाएंगे। एक पूछा लगाओ, सारे लेवल निकल जाएंगे। क्या लगाओ? मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ।
तुम आत्मा ब्रह्म भगवान होते हुए तुम अपने को जीव मान लेते हो, यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए तो आया, गर्व में किया था वादा प्रभु उसको न भूलूंगा कभी, पर पढ़ के मुंह के जाल में भूला तो अपना करार। पढ़ के मुंह के जाल में, हाय मेरे पापा, हाय मेरी बुआ, हाय मेरी मौसी, बस उसी में तुम भूल गए। जब हम गुरु शरण आते हैं तो गुरु में याद दिलाता है, गुरु में याद दिलाता है, आया था किस काम को, सोया चादर तान, सुर्त संभाले गाफला, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन ही भगवान। गुरु आगे कहता है, बार बार याद रहता, तुम्हारा रूप कौन सा है, समझ मन दर्शन ये भगवान। तुम ही वो भगवान हो, पूरे पूरे तुम पूर्ण भगवान हो, तुम अपने को जीव मान लेते हो, यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसी बात को सभी ने कहा है, भगवान शंकर ने भी कहा, भगवान राम ने भी कहा है, सब ने कहा, कृष्ण भी कहा है। भगवान शंकर ने क्या बोला है, भगवान शंकर ने क्या बोला है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव तो बता रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन अपने यहां आ गया, बोला है सत्य हरि भजन। सत्य में और सच में फर्क है, जमीन आसमान का। सत्य एक है ब्रह्म भगवान शक्ति, सत्य एक है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म शक्ति, वो है सत्य। और सच लाखों है, लाखों है। इधर एक लाइन से नौरत्नियां बैठी हैं, इधर एक लाइन से नौरत्न बैठी है, इधर महिलाएं बैठी, इधर पुरुष बैठे हैं, पंकज दिया बैठे हैं, वंदन बैठी है, चित्रा बैठी है, पूनम बैठी है, सुशीला बैठी है, नीलू बैठी है, अर्पा बैठी है, एक लाइन बैठी है ना, सब अलग अलग नाम है। तो यह है सच। सच है लाखों, लेकिन सत्य है एक ब्रह्म, और वो सत्य तुम हो। तुम अपने को पहचान नहीं पाते, क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस सत्य को ऊपर 5 विकार, 5 विषय और रागद्वेष बने। इस पर्दे को हटाओ, और ये पर्दा रोज एक एक पर्दा हटता जाएगा। ये पर्दा रोज एक हटता जाएगा। कैसे हटता जाएगा? जैसे जैसे तुम सत्संग में जाओगे, जब हम सत्संग आते हैं तो गुरु के ज्ञान का पोछा लगता है, और जब गुरु ज्ञान का पोछा लगा, एक पर्दा नित्य आप देखिएगा, जब भी आप सत्संग में आके बैठोगी, आपको एक पॉइंट आपको नहीं मिल जाएगा, एक पॉइंट मिलेगा, और वो एक पॉइंट करके पता लगा क्या होगा कि आप सारे पर्दे हट गए, तो आप मंदिर पहुंच जाओगे, और आप अपने को फील करोगे। तब आप ये बोलोगे, आई फील माई सेल्फ गॉड मेरा कार्य। जैसे जैसे आपके अंदर से 5 विकार हटेगा। अच्छा, आप देख लो, सत्संग में आने के पहले जो आपके अंदर क्रोध था, जितनी देर रहता था, जितनी स्पीड से आता था, 100 किलोमीटर स्पीड से आता था, कोई किसी ने बोला तुरंत मारा, पीटा, तोड़ा फेड़ा कर देते थे, और पता लगा कई महीने तक रहता था। तो हमसे बोलना मत, पता लगा कि महीनों बोल कर मत। आप सत्संग कैसे आए हो, और सत्संग आने मत। अब देख लो, आपके क्रोध की स्पीड में कमी होगी। पहले 100 किलोमीटर से आता था, अब जो है 100 की 25 किलोमीटर हो गया, 75 कम हो गया। जैसे 75 कम हो गया क्रोध की कमी, वैसे एक दिन फिर आपको क्रोध टोटल समाप्त हो जाएगा, और व्यवस्था को कायम रखने के लिए क्रोध को बुलाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कैलेंडर की याद।
जैसे कैलेंडर बाहर दिखाई पड़ रही है, कागज कैलेंडर है तो कैलेंडर जलाता नहीं आता, उसी तरीके से आपको व्यवस्था को घर में कायम रखने के लिए, सत्संग कायम रखने के लिए, परिवार में, समाज में कायम रखने के लिए आप क्रोध को बुलाओगे, लेकिन व्यवस्था जैसे ठीक हो वापस क्रोध हो जाओ, तब ये पूरी सुन जाएगी, तब आपका क्रोध पर कंट्रोल हो जाएगा। अभी क्या है, जो लोग सत्संग नहीं आते हैं उन लोगों का क्रोध तो तब सिर्फ हमेशा एकदम चढ़ा रहता है, कोई बात हुई क्रोध कहाँ गए, पूरी बात क्रोध कहाँ गई। वो ऐसे क्रोधी व्यक्ति होती है जिनको पल पल क्रोध आता है, गुरु ने बोला उनको लग नहीं आ रहा, तो जो क्रोधी व्यक्ति का बड़ा खुश हो गया, कहा जो क्रोधी को लग नहीं आ रहा, हाँ नहीं आ रहा, क्यों, और लग को बैठा कहाँ जाएगा, जो क्रोधी व्यक्ति लग को बैठे ही है, जो बैठा लग कहाँ जाएगा। और जो गीता ज्ञान सुन लेता है वो कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए उसे कोई क्रोध दिला नहीं पाता, क्यों, क्योंकि वो जानता है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो किसी में अटकता नहीं। तुम अटकते कब हो, जब तुम किसी चीज को सच जानते हो, ये सच, ये मेरा बेटा है, इसको फलाने ने मारा है, तुम सच जानोगे तो लड़ाई झगड़ा करोगे, रोगे, और जब तुम मिथ्या है तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, मारपीट नहीं करोगे। तो बोला एकमात्र ज्ञान को सुनने पर ये हमारा जो सत्य है उसके ऊपर से एक एक पर्दा हटा जाता है, और एक दिन आप क्या होते हैं, एक दिन आप बिल्कुल कोरे कागज, आपका मन एकदम साफ हो जाता है। इसीलिए इस लाइन में बोला गुरु ने, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। जब तुम्हारा रोज एक पर्दा हटा जाता है तो अंत में आपका मन टोटल साफ हो जाता है। जब साफ हो जाता है तो परमात्मा आपको एकदम साफ साक्षात दिखने लगता है। कैसे, जैसे आप शीशे में सूर्य को देखते हो, आपके छत पर शीशा लगा है और सूर्य निकलता है तो दीवार में पड़ता है, तो दीवार में पता लगता है कि सूर्य भगवान निकल आए हैं, प्रकाश आ जाता है, धूप आ जाती है, लेकिन सूर्य नजर नहीं आता। और शीशा लगा तो शीशे में पूरा पूरा सूर्य नजर आता है। तो इसी तरीके से जिसका जिसका ये मन टोटल साफ जाता है तो उसके अंदर से परमात्मा उसी प्रकार से दिखने लगता है जैसे शीशे में सूर्य दिखता है। आप देखो फिर दिखेगा। इसलिए कहा जाता है अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तुम्हें प्रीतम दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? गंदगी है, मन मेरा है। आप देख लो, अभी भी देख लो, इतना सत्संग सुनने के बाद भी अभी भी देख लो आप कि आपका मन कहाँ पड़ा है, आप किसका चिंतन करते हो, आप किसकी चिंता करते हो और किसका चिंतन करते हो। देखो अभी भी सत्संग सुनने के बाद भी अभी भी आप मैं मेरे का ही चिंता करते हो। हाँ मैं बेटो खाना खाए इसके में सत्संग बड़ी देरी हो गई, ध्यान बच्चे पढ़ाए, बना के नहीं आए खाना, बेटो कहाँ खाएगा। तो जो चिंता आपको है हर पल किसकी चिंता है? बेटा बेटी वही पुगड़ी पुगड़ी चिंता बस। बोला जब तुम चिंता कर रहे हो, तुम्हारी चिंता बच्चों करते हो, तो ये चिंता कैसे मिटेगी? उसका जवाब दिया है, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम माने राम राम जपना, पराया वाला अपना नहीं बोलना है। राम माने राम ने क्या वचन कहे, कृष्ण ने क्या वचन कहे, राम ने क्या वचन कहे, कृष्ण ने क्या वचन कहे, उस चीज को जब आप अपने जीवन में लगाओगे तो मंजिल को प्राप्त करोगे। आप सोचते हो मेहनत गुरु करे मंजिल हम पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। दादा बाबा ने बोला इसके लिए, दादा बाबा ने क्या बोला है, मंगन हुआ तो खुद खुदा हुआ। अगर मंगन मरेगा, दादा मरेगा, दादा खुदा हो तुम खुदा नहीं होगी।
तो तुम्हें मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें खुद मरना पड़ेगा, तब तुम मंजिल प्राप्त करोगे। ऐसा नहीं, और बिना मीटे आज तक कोई मंजिल प्राप्त नहीं किया है। आप देख लो, उसका प्रमाण है। आप बीज देते हो, बीज को आप जब धरती में दबाते हो, गाड़ते हो, और जब बीज टोटल गल जाता है, मिट जाता है, तभी उसी जगह पर ऊपर निकलती है पेड़ से, छोटी, चाहे वो आम का बीज हो, चाहे वो पीपल का हो, चाहे इमली का हो। जो आप बीज बोते हो, जब बीज पूरा गल जाता है, मिट जाता है, तब उसी स्थान पर ऊपर निकलती छोटी। बस उसी तरीके से तुम्हारा यहाँ पर है। जब तुम्हारी ये मैं गल जाएगी, जिस दिन तुम्हारी मैं गल जाएगी, उसी दिन तुम्हारे अंदर से परमात्मा प्रकट होगा। गुरु तुम्हें साधन से बता देगा, लेकिन उस साधन को जब आप इस्तेमाल करोगे, जीवन में लगाओगे, तो उसका फायदा होगा। ऐसे फायदा नहीं होगा। अब जीवन में लगाना न लगाना आपके हाथ में है। अब आप बताओ, लगाओगे नहीं लगाओगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक राजा के यहाँ 3 नौकर कार्य करते थे और तीनों की काबिलियत अलग अलग थी, लेकिन जो सैलरी थी वो एक ही थी। और एक बार उन तीनों में विवाद हो गया, और विवाद इस बात का हो गया, वो कहे मैं बड़ी, वो कहे मैं बड़ी, वो कहे मैं बड़ी। अब वो विवाद राजा तक पहुंचा, और राजा ने पूछा, तीनों ने फिर यही बोला मैं बड़ी। राजा को क्रोध आ गया, और राजा ने बोला कि आज से मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने सारे कार्य स्वयं करूंगा, और मुझे अब तुम तीनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात आज से तुम सबको मैं सेवा मुक्त करता हूं। अब वो 3 नौकर थे। पहला था मन, दूसरा था बुद्धि, और तीसरा था शरीर। अब आप देखिए कि सबसे पहले मन किसी चीज का संकल्प लेता है। रसगुल्ला खाने का मजा है। अब बुद्धि उसकी प्राप्ति के लिए योजना बनाती, और शरीर उस कार्य की पूर्ति के लिए सहयोग करता है। तब तो जाकर रसगुल्ला खाते हुए। और चौथा कौन था? जो राजा है वो है परमात्मा। अब आप बताओ कि मन, बुद्धि और शरीर, अगर इसमें से परमात्मा हट जाए तो क्या किसी काम में आए? कोई कार्य कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन वो झूठा अहंकार पाल के बैठे, मैं न करता तो कैसे हो। इसी प्रकार आप कभी अनुभव करना, हम सब भी जब कोई बात करते हैं तो आप देखना कि उसमें मैं शब्द का कितनी बार प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा कार्य किया, मैंने किया। बहुत अच्छी पार्टी हुई, मैंने करा। मैं ना होता तो ये कैसे हो। बच्चा इंजीनियर बन गया, मैंने बनाया। भैया पेट काटा, ऐसे थोड़ी भी बना। और
और जो बच्चा आवारा निकल गया, ये तो परमात्मा की कृपा। अब आप देखो, ये जो मैं है, यही तुम्हारा झूठा अहंकार है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी वाणी को बोलना या मुख को बोलना, तो अपने अंदर देखना कि उसमें परमात्मा का शुक्राना कितनी बार निकलता है और मैं कितनी बार निकलता। तो जब देखोगे तो पाओगे कि शायद 1 या 2 बार परमात्मा का शुक्राना निकलता होगा और 98 बार मैंने किया। ये मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ पाता, जबकि तुम्हारी वाणी में गॉड की प्रेजेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कोई भी तुमसे वार्ता करता है, उसको ये महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति परमात्मा के कितना करीब है। गुरु जी ने क्या बोला? कहा जैसे दुकान का शटर बंद होता है तो बाहर से सारी दुकानें एक जैसी लगती हैं, लेकिन जब उसका शटर खुल जाता है तब जाके पता चलता है कि कौन सा शोरूम कितना बड़ा है। कहा उसी प्रकार तुम्हारा जो मुख है ये भी एक शटर है, और जब तुम्हारा मुख बोलता है तब पता चलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। आप देखिए, कोई अहंकार से बात करता है और कोई नम्रता और शुक्राने से बात करता है। अब आप सोचो, इसकी बात तुमको प्रभावित करती है, अहंकार वाले की या नम्रता वाले? लेकिन उसके बाद भी अहंकार करके बैठे हुए। और हम सब सुन सुन के जान चुके हैं कि अहंकार ही भगवान का भजन। जैसे एक बार एक डाकू और एक संत दोनों मर के भगवान के पास पहुंचे। अब जो डाकू था उसको बड़ा पश्चाताप था, उसको मन ही मन बहुत पश्चाताप के आंसू से रो रहा था कि हे परमात्मा, मुझे इतना सुंदर जीवन मिला था, लेकिन मैंने इसको व्यर्थ के कार्यों में गवा दिया। मैंने लूट पाट डकैती सब चीजें की। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना और मेरे लायक जो कोई भी सजा हो मुझे दे देना, लेकिन उसको मुक्त कर देना। एक उसका भाव था। दूसरी तरफ वो जो संत था वो भी मर के पहुंचा। उसका भाव था कि मैंने तो जीवन भर तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी आराधना की है, वो अपने पारितोषिक को मांगा था, अर्थात अब मुझे उसके द्वारा मिलने वाला जो फल है भगवान तो मुझको उसको दे देंगे। भगवान तो करुणा के सागर है। उन्होंने जब डाकू की पुकार सुनी तो उसको बोला कि ठीक है, तुम्हारी सजा माफ हो सकती है और तुमको मुक्ति भी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा तुम ऐसा करो कि ये जो संत आया हुआ है तुम इसकी सेवा में लग जाओ और मनमना भाव से इसकी खूब सेवा करो। ये प्रसन्न हो जाएगा तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। कहा ठीक है। अब वो संत की सेवा के लिए अग्रसर हुआ, लेकिन संत तो बड़ा अभिमानी था। उसने बोला कि मैं इसको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसने जीवन भर गलत कर्म किए हैं और अगर इससे मैंने सेवा ली तो इसके पाप कर्मों का भागीदार मैं भी बन जाऊंगा, अर्थात मैं इससे सेवा नहीं। अब आप देखो, भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। अब संत बार बार अहंकार कर रहा था, भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा ठीक है। अब उन्होंने संत से बोला, चूंकि तुमने अहंकार किया है, अर्थात अब मैं सजा को पलट देता हूं। अब ये डाकू तुम्हारी सेवा नहीं करेगा
अब तुमको डाकू की सेवा करनी पड़ेगी, और अगर ये प्रसन्न होगा तब जाके तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित हो। और चूंकि डाकू वो तो पश्चाताप में रोएगा। अब आप देखो, अपने गलत भावना के कारण, अपने अहंकार के कारण, वो जो साधु था जिसने जीवन भर परमात्मा की भक्ति की, सेवा की, आराधना की, उसके बाद भी परिणाम क्या हुआ? सजा पलट दी गई। तुम ये भूल मत करना, तुम सत्संग आते हो कभी ये अहंकार मत पालना कि मैं सत्संग जाता हूँ, मैं परमात्मा का प्रेम हूँ, मैं गुरु का प्रेम हूँ। अगर मैं की तो ध्यान रखना बकरी आने वाली है और गर्दन कटने वाली। किसी भी हालत में मैं को नहीं करता। यहाँ तक भगवान ने बोला, कहा कि देख लो, सेवा का भी अहंकार नहीं करना। अगर सेवा भी इस शरीर से हो रही है तो वो भी परमात्मा की कृपा से हो। अगर तुम्हारे दिमाग की एक नस हिल जाए तो तुम घर से अस्पताल पहुंचो। सेवा छोड़ो, अपने शरीर का ही कर्म नहीं कर पाओ। कभी सोच के देखा है आप? और हर चीज में अहंकार करके बैठे हो। जैसे उस माई के साथ कई बार सत्संग में दृष्टांत चला है कि वो एक माई थी, वो जीवन भर बहुत खट कर्म करती थी। एक बार उसके मन में आया कि मैंने तो जीवन में बहुत खराब कर्म किए हैं और मेरी मुक्ति कैसे हो। उसके घर पे एक संत आया। अब उसके मन में आया कि संत जी की सेवा करूं तो शायद कोई मार्गदर्शन मुझको मिल जाए। वो खूब मनमना भाव से संत को खूब बढ़िया भगवान खिलाए, हलवा पूरी खिलाए और उसकी सेवा में लग गए। काफी समय बीतता गया, संत की सेवा करते गए। एक दिन जब संत जी काफी प्रसन्न मुद्रा में थे तो उसने अपने मन के भाव को उनके सामने प्रकट किया और बोला कि महाराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। आप बोलो। महाराज, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म नहीं किए हैं और मुझको पता है मरने के बाद मुझको निश्चित ही नरक मिलेगा, लेकिन आपने तो अच्छे कर्म किए हैं और मैंने आपकी सेवा भी की। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसी कृपा करिए कि मुझको स्वर्ग मिल जाए। अब संतों को तो बड़ी करुणा होती है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं माई, देखो जब मेरा शरीर शांत होगा तो इस शरीर को ले जाने के लिए उड़न खटोला आएगा और मुझको स्वर्ग लेके जाएगा। तुम एक काम करना कि जब ये शरीर जाने लगे तो तुम उस उड़न खटोले का पाया पकड़ के लटक और मैं जाऊंगा तो मेरे साथ साथ तुम भी स्वर्ग चली जाओगे। और ठीक महाराज ऐसा ही हुआ। जब उनका शरीर शांत हुआ तो उड़न खटोला उनको लेने के लिए आया और जब वो उड़ने लगा तो माई जो है वो पाया पकड़ के लटक गई और जाने लगी। कुछ दूर ऊपर उड़ी थी कि नीचे धरती से लोगों ने देखा और बोला, अरे बाप, देखो संत ने तो जीवन भर संताई की, तब जाके मृत होने के बाद वो स्वर्ग जा रहे हैं और इस माई को देखो, ये तो जीते जी स्वर्ग जा रहे हैं, ये तो धन्य हो गए। और कई लोग आपस में चर्चा करने लगे। उसी बीच माई को अहंकार आया और उसने क्या बोला? उसने कहा कि मैं ऐसे ही स्वर्ग नहीं जा रही हूँ, इतना इतना हलवा खिलाया है। जैसे ही बोला इतना इतना हलवा आराम से नीचे। अब तुम भी सोच लो, हलवा खिला के गाना है तो धरती पे हो जाना, क्या करना है? भूल जाना है। हाँ, समय हो गया।
सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। पाया जो सबसे करुणा दर्शन तेरा, मिट गया मेरे सारे मन का अंधेरा, मन का अंधेरा। पाया जो सबसे करुणा दर्शन तेरा, मिट गया मेरे सारे मन का अंधेरा, मन का अंधेरा। तेरे दर्शन का दीवाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। तेरे दर्शन का दीवाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। तेरे दर्शन जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। तेरे जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। अरे क्यों तुमसे मिला हाल, मेरे सतगुरु जी का करे कमाल है, करे कमाल है। अरे क्यों तुमसे मिला हाल है, मेरे सतगुरु जी का करे कमाल है, करे कमाल है। तेरी महबूब में दीवाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। तेरी महबूब में दीवाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जैसे तेरे घर में आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। तुम जो हो करके दिखाए, गुरु आए, गुरु बचनों में चले के दिखाए, चले के दिखाए। गुरु चरणों में दीवाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। गुरु चरणों में दीवाना हो गया, जैसे तेरे घर में आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। जैसे तेरे घर में आना जाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया। सब कहते हैं तेरा दीवाना, तेरे मेरे प्यार का फिर नहीं जाना, फिर नहीं जाना। सब कहते हैं तेरा दीवाना, तेरे मेरे प्यार फिर नहीं जाना, तेरे मेरे प्यार का नशाना हो गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो गया, तेरे मेरे प्यार का नशाना हो गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो गया, जिंदगी का सफर सुहाना हो गया, जिंदगी का। हमारे अंदर पड़े हैं। ये मुंह हमारा शटर है और जैसे दुकान में रखी हुई वस्तु शटर खुलने पे दिखती है, वैसे ही हम जब बोलते हैं तो हमारे स्वभाव संस्कार करना चलते हैं। बहुत अच्छी बात रहेगी। आप बताएं, अपने मन को करो सफाई, तभी दिल अपनी जगह। जब तक अपना अंदर नहीं साफ होगा तब तक भगवान वास नहीं करेंगे। और भैया की बात बहुत अच्छी लगी, कितनों कुछ कर लो मैं का हटा दो। मैं जो है ना वही भगवान का भोजन है। यहाँ पे आके ये जान गए हैं कि कभी अहंकार जीवन में मत करो, कितनों भी कुछ हो जाए सब कुछ परमात्मा ने दिया होगा। बहुत अच्छा से बताया ना आपने कि कोई भी जाता है, कोई भी जाति का हो, वैसे ओम करता आता है, लेकिन यहाँ लेवल यही लगता है, जाती है रिश्ते नातों का धीरे धीरे अपना स्वरूप भूल जाता है। जब जीवन में गुरु जी आता है, जब लेवल हटाते हैं तब अपना शुद्ध स्वरूप हमको तब प्रकट करते हैं, वो भी गुरु के माध्यम से।
जब प्रकट होता है तब महसूस करते हैं कि बल शुद्ध स्वरूप। हरि ओम। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जो इस ब्रह्म ज्ञान को सुनते सुनते जैसे जैसे अंदर हृदय साफ हो जाएगा, जैसे सूर्य दर्पण में दिखता है साफ साफ, उसी तरह परमात्मा साक्षात दिखेंगे। और भैया ने बहुत अच्छे बताया ना कि मन बुद्धि शरीर ये सब कार्य करते हैं परमात्मा की शक्ति से। अभी परमात्मा को हटाते तो क्या ये कर सकते हैं? इसका करो इंतजार आपके आने के बाद। और क्यों मीरा पागल हुई थी, और क्यों मीरा पागल हुई थी, आज पता चल रहा है इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद। आज पता चल रहा है ब्रह्म ज्ञान को पाने खाने में हर बीमारी का इलाज नहीं होता दवा खाने में, लेकिन मेरे हर मर्ज ठीक हो जाते हैं आपके मुस्कुराने में। आपके मनुष्य को ही प्राप्त है और विवेक से यही पता होगा भले बुरे का ज्ञान क्या करना है, कैसे करना है, पढ़ना, ये सब मनुष्य को ही मिला हुआ है। और बहुत अच्छा पॉइंट भैया का लगा ना कि धीरे धीरे इनको बहुत अच्छी लगता है कि मोद कैलेंडर ये तीन गति जो है धीमी हो जाती है सत्संग में आते आते। पहले क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटिव होती धीरे धीरे बुलाना पड़ता है, तो सत्संग में रहते रहते सारे निकाल कर बुलाए जाते हैं। सही बात गुरु जी, इतना अच्छा आपने बताया ना कि परमात्मा हमें जो है मनुष्य जन्म बहुत समझ के दिया है, और जब वो देते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। तो बहुत अच्छा बताया। और भैया ने इतना अच्छा बताया, नेकी कर दरिया में डाल। कभी भी कुछ भी करो किसी के लिए कभी कहो नहीं मैं नहीं डालना चाहिए, तभी आपको ब्रह्म का दीदार होगा। संगीता गुरु जी बहुत अच्छी बात लगी कि एक अहंकार जब निकल जाएगा तो सब विकार खुद ब खुद निकल जाएगा। इसके बाद हमारे अंदर खुद ब्रह्म होते हुए हम जीव में जो भटकते रहते हैं, ये परत तो जो गुरु ही निकाल सकता है। जब गुरु निकालेगा तो हमारे अंदर से ब्रह्म भटकेगा। कि कुछ भी करें उसमें मैं ना लगाए, और मैं लगाएंगे तो वही वाला हाल होगा। मतलब विकार होते हैं तो 16 विकार को अगर जोड़ देखिए तो 7 होते हैं। अगर हफ्ते में 7 दिन अगर सत्संग सुनेंगे तो सारे विकार अपने आप निकल जाएंगे। जो है करुणा करके मनुष्य को तन दिया और उसके बाद विवेक मिला। अब विवेक से ही हमको अच्छे बुरे की पहचान है। राम भैया बहुत अच्छा आपने बताया कि गुरु की कृपा से ही हमारा जीवन बदल सकता है और कोई। और यहाँ सत्संग में आने के बाद डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम लाए क्या, प्याली लाए हैं कि बाल्टी लाए हैं कि छोटी बाल्टी लाए हैं। जैसे जब बाल्टी लाएंगे वैसा ऐलान करके जाएंगे। दुनिया से निराले हैं, सारी दुनिया से निरालू हैं, मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं। वो सारी दुनिया से निराले हैं, वो सारी दुनिया से निराले हैं, मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं, मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं। वो सारी दुनिया से निराले हैं, वो सारी दुनिया से निराले हैं, मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं। शांति का संदेश देते हैं, बदले में कुछ भी न देते हैं। शांति का संदेश देते हैं, बदले में खाने निशानी सीख ले। ऐसे ही माला की तुझे है, ऐसे ही माला की तुझे है। वो मिलते रहे तो ना जाने में कहाँ होता, मिलते रहे तो ना जाने में कहाँ होता। ये तो दूध में ही तुझको खुदा जलाने वाले, खुदा जलाने वाले हैं। तो मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं। जाति धर्म का
कोई भरम, इंसानी का तू करे करम, जाति धर्म का न कोई भरम, इंसानी का तू करे करम, हैवानियत में तू हो जा नरम, हैवानियत में तू हो जा नरम, बुरे कामों में थोड़ा कर ले शर्म, बुरे कामों में थोड़ा कर ले शर्म, ओ प्रेम की तो भाषा कोई प्रेम से समझे, माए तेरी आए जीवन आने वाले से ओ मेरे गुरु जय आजू सारी दुनिया तेरी आए, ओ सारी दुनिया तेरी आए, ओ मेरे गुरु जय आजू। मुझे तूने सब कुछ दिया है, मुझे तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है जो तेरा दिया है, न मिलती अगर मुझको ये दान तेरा, न मिलती अगर मुझको ये दान तेरा, दुनिया में जाती औकात मेरी, तुम्हें जीने के काबिल है, मुझे बुलाओ, तुम मेरे जाओ। बहुत हो गया। हाँ, संजय भी क्या बता रहे हैं? जिस तरीके से हम लोग घड़ा खरीदते हैं, सुराही खरीदते हैं तो टक टक करके देखते हैं, उसी तरीके से जैसे बताया कि समय सत्संग के ही कार्य आता है, तो हमारा इंटरेस्टेड कहाँ सत्संग में है कि माया के कार्य में, ये अपने आप बहुत अच्छी बात कही ना, जैसे भैया ने बताया कि मन बुद्धि, मन में आया कि रसगुल्ला खाना है तो बुद्धि उसके लिए पुरुषार्थ करती है, लेकिन अगर शक्ति परमात्मा की ना हो तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते। और जैसा अभी बताया ना कि अहंकार जब हम करते हैं तो परमात्मा प्रभु से दूर होते हैं। Happy birthday to you.
बाल्टी चली गई है, रस्सी भी पूरी चली गई, केवल आखिरी छोर जो है वो बचा हुआ है। अगर उस आखिरी छोर को पानी में मिल जाएगा। अभी हमारी उम्र अब ऐसा है कि जैसे एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ क्या है, 72 साल 75 साल और 63 साल का मैं हो गया हूँ। कितनी बची, आखिरी छोर ही बचा हुआ है। तो गुरु जी कहना क्या है कि अब तो कम से कम अपने निश्चय में आ जाओ। कब आओ निश्चय? मोबाइल में भी आता है, जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है तो 5 दिन पहले से बोलने लगता है आपका टाइम आ रहा है तो रिचार्ज करो। तो ये जो बर्थडे आता है ये किस लिए आता है? ये हमको याद दिलाता है कि तुम्हारी सांसों की पूरी लिमिट है, अब घटने वाला है। जब कम से कम 50 के ऊपर हो जाए इंसान तो ये खुशी मनाए या गम मनाए, ये मैं आप लोगों को कहता हूँ। अपना कब पक्का करें, ये सोचे कि हमें अपना निश्चय पक्का कर ले, बाकी जब आना है तब आ जाए, लेकिन ये निश्चय तो पक्का कर लें। तो आज हम यही हम सोच रहे थे कि हम आज गुरु के शरण में आए, गुरु ने आज हमको नया जीवन दिया। मेरा जीवन तो एकदम खत्म हो चुका था, ये तो गुरु ने हमको पकड़ा और कैसे आज जो है हमें जो आज देख रहे हैं, आज जो मुख से कुछ बोल रहा है, ये केवल इनकी कृपा है। तो हम अब हमारा कर्तव्य है हम अपने उस निश्चय में आ जाए कि हमको जब चाहे तब वो हमारा शरीर ले जाए, मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो गुरु के साथ हूँ और गुरु के साथ ही रहूँगा। अभी गुरु जी की वाणी बहुत अच्छी चली कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, किसी पूजा यहाँ कितनी आत्मा है तो सब गिनती बता देंगे 100 आत्मा, जबकि गुरु जी ने कहा आत्मा केवल एक। कोई ना आत्मा का डिविजन हो ही नहीं सकता, आत्मा 2 नहीं हो सकती, वस्तुएं 2 हो सकती हैं। आदमी औरत अलग अलग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, सबके नाम अलग हैं, लेकिन आत्मा सब एक ही है, एक है, हमेशा एक रहेगी। हम वही देखें, गुरु जी का
जिस दिन तुम आत्मा को जान जाओगे कि वही एक है, उसमें निश्चय में आ जाओगे, तो तुमको सब तरफ तभी आत्मा दिखलाई पड़ेगा। बाकी गुरु जी के और आप सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई। आप लोग जो है मेरे को याद है कुछ हो गए। आप सबसे सवाल पूछा है तो हमें एक ही बात समझ में आती है कि जिंदगी को जियो उसे समझने की कोशिश ना करो। जिंदगी को जियो उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। दिल खोल के सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पे छोड़ दो, कुछ बातें ईश्वर पे छोड़ दो कि दो सब कुछ सुलझाने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पे छोड़ दो, सब कुछ सुलझाने की कोशिश ना करो। जिंदगी को ऐसे जियो उसे समझने की कोशिश ना करो। तो इसमें खुशी मनाए कि गम करे तो एक भजन भाव आता है, आत्मा तो है अजर अमर, जीना मरना इसके धर्म। आत्मा तो है अजर अमर, जीना मरना इसके धर्म। ऐसी बात से घबराना, जीना गौरी के दबाना। आपने इनको सोचा है कि पहले से ही अभी का नया नियम बना हुआ है। आपके लिए खास हो, दिल से दुआ निकलती है, सारी जन्नत की खुशियाँ मिले आपको इस दरबार से, गुरु जी के प्यार से। मतलब इतनी बड़ी परिकाष्ठा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कि आपने आंसू आ गए। इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हैं ये, उसको बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्राने हैं आपके सत्संग के आगे बढ़ाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जगदीश अंजन जी ने जोरदार तालियां बजाई। शीतल छाया मिले अब